बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। देवी माँ दया करो, मुझे जाने दो, बचाओ। पर वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, पर वे अब मधुर नहीं, भयावह लग रही थी। हवाएं तेज हो गईं और आसमान पर बादल गरजने लगे। प्रकृति जैसे उसे दंड देने के लिए एकजुट हो चुकी थी। तेरे अंदर न श्रद्धा है न पश्चाताप। तुझे नहीं सजा दी गई है, बल्कि इस धरती को तुझसे मुक्त किया गया है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है, हुकुम सिंह। यह कहानी एक 13 साल की समझदार लड़की लीना की है, जिसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा गहराई थी। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। जब वह छोटी थी तभी एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। घर की पूरी जिम्मेदारी अब बूढ़े दादा पर थी, जो उम्र की थकान और बीमारी के बावजूद रोज सुबह अपनी टूटी खाट से उठकर खेत की ओर निकल जाते। उस सुबह लीना आंगन में बैठी चुपचाप माँ के लिए पानी गर्म कर रही थी। तभी दादा लाठी टेकते हुए लौटे। उनका चेहरा धूप में और ज्यादा मुरझाया लग रहा था। बिटिया, आज खेत में जरा भी पानी नहीं मिला, नलकूप भी सूख गया लगता है। दादा, आप इतना थक क्यों जाते हो? मैं भी चले जाया करूंगी आपके साथ। नहीं बेटी, तू अभी बच्ची है, तुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये गरीबी तुझे नहीं रोक सकती। लेकिन दादा, माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं और आज रात के लिए अनाज भी नहीं बचा है। दादा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर ने क्यों ले लिया तुम्हारे पिता को? उसका हाथ होता तो तुम बच्चों की जिंदगी यूं अधूरी ना होती। दादा, अगर भगवान ने हमसे कुछ छीना है तो कुछ देना भी जरूर सिखा दिया है। आपने मुझे हिम्मत दी है, माँ ने ममता, और अब मैं कुछ भी सह लूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। दादा की आंखें और नम हो गईं। तू मेरी लीना नहीं, मेरा सहारा है, मेरी हिम्मत है। मगर काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाता। दादा, माँ की कुछ चीजें अब भी मेरे पास हैं। मैं इनसे फिर से शुरुआत करूंगी। गांव की औरतें शादी ब्याह के लिए कपड़े सिलवाती हैं ना, मैं कोशिश करूंगी। यह है गांव का मुखिया हुकुम सिंह, जो बहुत ही निर्दयी और लालची इंसान है। हुकुम सिंह ने अपने सिपाही को गांव वालों से ब्याज वसूलने का आदेश दिया। शेरा वीरा, गांव में जिसने भी ब्याज नहीं चुकाया है, एक एक से वसूल करके लाओ, किसी को मत छोड़ना। काका, क्या आपको पता है, जिस किसी ने भी मुखिया से कर्ज लिया है, उससे कर्ज वसूलने के लिए मुखिया आदमी भेज रहा है। यह बात बताकर वो आदमी चला जाता है। हे भगवान, कब तक इस गांव की सूखी जमीन और अकाल की मार हम गरीबों की जिंदगी को और मुश्किल बनाएगी। ऊपर से मुखिया भी जुल्म पे जुल्म करता है। फसल तो बर्बाद हो गई, अब ब्याज कहां से दूं? दादाजी, आप उदास मत होइए। मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं हैं। बस आप ही तो मेरा सहारा हैं। अगर आप भी हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? बेटी, मैं तो बस तेरे लिए ही अब तक जिंदा हूँ। यही वजह है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद मैं अब भी जिंदगी से लड़ रहा हूँ। देखना दादाजी, एक दिन भगवान हम गांव वालों पर जरूर मेहरबानी करेंगे। उसके बाद एक दिन मुखिया के सिपाही ब्याज वसूलने आए। चल रे बुड्ढे, निकाल लगान का पैसा। मुखिया जी ने आज शाम तक का ही समय दिया है। मालिक, आप तो जानते हैं, इस साल बारिश ने तो जैसे हमसे मुंह ही मोड़ लिया। सूखे की वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। खेतों में दरारें हैं और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा।
अब आप ही बताइए, ब्याज का पैसा कहां से लाऊं? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। चुप कर, मुखिया जी का हुक्म है, लगान नहीं दिया तो तुम्हारी झोपड़ी भी छीन ली जाएगी। लीना दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में अपने दादा के लिए बेबसी देखकर आंसू आ गए। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह उसके और गांव का यह दुख दूर हो जाए। हे भगवान, यह मुखिया तो हमें जीने ही नहीं देगा। कहां से लाऊं ब्याज के पैसे? कल जाकर मुखिया जी से बात करूंगा, शायद कुछ रहम कर दें। अगले ही दिन हरिया मुखिया के पास जाता है और कहता है, मालिक, आप तो जानते हैं, इस साल बारिश ने तो जैसे हमसे मुंह ही मोड़ लिया। सूखे की वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। खेतों में दरारें हैं और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। अब आप ही बताइए, ब्याज का पैसा कहां से लाऊं? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। हरिया, मुझे क्या मतलब तेरी फसल खराब हो या अच्छी। जब तू मेरे पास आया था तो तूने खुद कहा था कि पैसे लौटाऊंगा, वो भी ब्याज समेत। क्या मैंने तुझे मजबूर किया था? नहीं मालिक, मजबूर तो हालात ने किया था। उस समय उम्मीद थी कि मौसम साथ देगा, फसल अच्छी होगी और मैं कर्ज भी चुका दूंगा, पर किस्मत ही रूठ गई इस बार। किस्मत की दुहाई देकर क्या तू मेरा नुकसान पूरा करेगा? अगर हर किसान यूं ही किस्मत का बहाना बनाने लगे तो मैं अपना कारोबार ही बंद कर दूं क्या? मालिक, मैं भागा नहीं हूं, सामने खड़ा हूं। बस थोड़ा वक्त दीजिए। अगली बार जो भी होगा सबसे पहले आपका पैसा चुकाऊंगा। पर इस वक्त घर में बच्चों को रोटी नहीं मिल रही। आप ही बताइए, क्या पहले उनका पेट भरूं या ब्याज दूं? हरिया, सहानुभूति से काम नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल तुझे पैसा चुकाना ही होगा, नहीं तो मुझे वो जमीन अपने नाम करनी पड़ेगी जो तूने गिरवी रखी थी। मालिक, वो तो हमारे बाप दादा की जमीन है, उसी के सहारे तो हम जीते हैं। अगर वो भी चली गई तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। तब सोचते जब कर्ज लेते वक्त जबान चला रहे थे। अब वक्त पे पैसा नहीं तो जमीन जाएगी। ये कोई चैरिटी नहीं चल रही यहाँ। आपका दिया कभी नहीं भूलूंगा मालिक, पर रहम करिए। 2 महीने की मोहलत दीजिए। जान लगाकर कोई दूसरा काम भी करूंगा, खेत भी संभालूंगा, बच्चों के लिए, खुद के लिए और आपके लिए भी। ठीक है, 2 महीने। अगर तब भी नहीं चुका पाया तो जमीन मेरी होगी। और हां, अगली बार मौसम के भरोसे मत रहना। हरिया सिर झुकाकर चला जाता है, मन में चिंता, आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद की एक किरण लिए हुए। गर्म दोपहर थी। लीना लकड़ियों का गट्ठर लिए जंगल से घर लौट रही थी। रास्ते में जैसे ही वह एक सूखी झाड़ी के पास से गुजरी, उसे एक कराहने जैसी हल्की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा। एक छोटा सा हिरण का बच्चा कांप रहा था और आंखें जैसे मदद की भीख मांग रही थीं। अरे बाप रे, कितना प्यारा है, पर ये तो बहुत प्यासा लग रहा है। लीना ने जल्दी से अपनी छोटी सी मिट्टी की मटकी निकाली, जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। बिना एक पल गंवाए उसने मटकी उस बच्चे के पास रख दी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम पानी पियो, जितना चाहे। हिरण के बच्चे ने जैसे ही पानी पिया, उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह कुछ सेकंड तक लीना को देखता रहा, फिर अचानक उठकर हरे पेड़ों के बीच एक गहरे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। अरे, कहाँ जा रहा है तू? इतनी दूर जंगल के अंदर? अगर फिर से कहीं फंस गया तो? लीना को चिंता हुई। उसने झट लकड़ियां वहीं छोड़ी
और धीरे धीरे उस हिरण के पीछे चलने लगी। रास्ता कांटों और पेड़ों से भरा था, लेकिन लीना बिना रुके बढ़ती गई। कितना सुंदर जंगल है ये, पर बड़ा अजीब भी लग रहा है। ना कोई पक्षी चहचहा रहा है, ना कोई आवाज, बस शांति ही शांति। जैसे ही लीना हिरण का पीछा करते हुए आगे बढ़ी, उसकी नजर एक प्राचीन मंदिर पर पड़ी, जो शायद सदियों पुराना था। ये तो मंदिर है, पर ये जंगल के बीच इतने अंदर कैसे? मैंने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। क्या ये कोई भूला हुआ मंदिर है? क्या कोई यहाँ पहले आता था? तभी एक हल्की हवा चली और मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज उठी। वातावरण अचानक पवित्र और रहस्यमयी हो गया। लीना की आंखें श्रद्धा से भर आईं। जो भी देवी है यहाँ, शायद आपने ही मुझे यहाँ बुलाया है। इस हिरण के जरिए। हिरण का बच्चा खड़ा हुआ, जैसे अब लीना को सब समझ आ गया हो। लीना जान गई कि यह कोई साधारण मुठभेड़ नहीं थी, यह किसी बड़े रहस्य की शुरुआत थी। लीना वापस घर जाने लगी, तभी पास के कुएं से उसको एक आवाज आई। रुको बेटी। आप कौन हैं? मुझे क्षमा करें देवी माँ, अगर मैंने आपकी शांति भंग कर दी हो। डरो नहीं पुत्री, मैं इस मंदिर में विराजित वन देवी की आत्मा हूँ। मैं तुम्हारा निस्वार्थ मन और पवित्र हृदय बहुत समय से देख रही हूँ। तुम खुद भूखी रहकर जानवरों का पेट भरती हो और आज अपनी प्यास की परवाह न करके उस बेजुबान हिरण को पानी पिलाया। तुम्हारे जैसे सच्चे दिल वाले लोग ही इस दुनिया में उम्मीद की किरण हैं। हे देवी, यह तो मेरा कर्तव्य था। अगर कोई मुझसे छोटा या असहाय है, तो उसकी मदद करना मेरा धर्म है। तुम्हारा यही भाव तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है पुत्री। यह कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है, यह एक वरदान कुआं है जो केवल उस इंसान की मुराद पूरी करता है जिसका दिल निष्कलंक, दयालु और निस्वार्थ हो। अब बताओ बेटी, तुम अपने लिए क्या मांगना चाहती हो? उसने सोचा, अगर आज मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तो फिर कब मांगूंगी? शायद यही मौका है जिससे मेरी गरीबी हमेशा के लिए मिट सकती है। लेकिन तभी उसके भीतर की आवाज ने उसे रोका। उसे वो प्यासा हिरण याद आया जो तड़प रहा था, वो बूढ़ा किसान जो हर महीने कर्ज के लिए गिड़गिड़ाता था, और वह बंजर धरती जिसमें उसके दादा ने न जाने कितनी बार हल चलाया, पर फसल कभी नहीं उगी। अगर मैं अकेले सुखी हो भी गई तो क्या होगा? जब मेरा गांव प्यासा रहेगा, भूखा रहेगा, तब क्या मैं सच में खुश रह पाऊंगी? लीना ने धीरे से कहा, हे वन देवी, अगर आप सच में मेरी कोई मुराद पूरी कर सकती हैं, तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तुम क्या चाहती हो पुत्री? सोच समझकर मांगना, यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। हे देवी, मेरी बस यही एक मुराद है कि मेरे गांव सुखपुर की यह सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाए। यहाँ की नदियाँ और तालाब पानी से भर जाए, ताकि किसी किसान की फसल न सूखे और किसी इंसान या जानवर को प्यासा न रहना पड़े। एक पल को सब शांत हो गया, जैसे प्रकृति लीना की प्रार्थना सुन रही हो। तभी कुएं से एक दिव्य रोशनी उठी और हवा में मधुर सुगंध फैल गई। तथास्तु पुत्री, तुम्हारा दिल तुम्हारी सोच से भी ज्यादा महान है। तुमने अपने बारे में न सोचकर सबके बारे में सोचा। यही निस्वार्थ भावना इस धरती को संजीवनी देती है। तुम्हारी मुराद अवश्य पूरी होगी। जैसे ही देवी की आवाज गूंजी, कुएं का शांत जल अचानक उबलने लगा। फिर वह पानी ऊपर उठने लगा और देखते ही देखते एक पतली सी जल धारा मंदिर के द्वार से बाहर बहने लगी। लीना दौड़ते हुए
उस जलधारा के पीछे पीछे गांव की ओर भागी। जब वह गांव पहुंची तो वहां का दृश्य ही बदल चुका था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। अरे देखो, नदी में पानी कहां से आ गया? ये तो चमत्कार है। हाँ, और मेरे कुएं में भी पानी भर गया है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। यह कैसे हुआ? अभी तो हमारी जमीन प्यास से तड़प रही थी और अब देखो, ये जलधारा जैसे भगवान की कृपा है। नहीं दादाजी, ये देवी माँ की कृपा है। जब दिल सच्चा हो तो ईश्वर भी चुप नहीं रहते। पर जहां एक ओर गांव में खुशहाली और शांति की लहर दौड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर गांव का मुखिया हुकुम सिंह अपने घर में गुस्से से पैर पटक रहा था। ये सब क्या चल रहा है? गांव वाले अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अब ये लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाते क्यों नहीं? पता लगाओ कि अचानक ये सब कैसे हुआ। बिना बारिश के नदी और तालाब कैसे भर गए? जरूर इसके पीछे कोई राज है। आदेश मिलते ही सिपाही पूरे गांव में नजर रखने लगे। हुकुम सिंह की नजर सबसे ज्यादा लीना पर थी। उसने देखा कि अब वह रोज जंगल से लकड़ियां नहीं लाती, न ही गांव में अधिक समय बिताती है, बल्कि वह सुबह जल्दी एक ही दिशा में निकलती है और शाम को चुपचाप लौटती है। कुछ तो छुपा रही है ये लड़की। एक दिन वह लीना का पीछा करने लगा, चुपचाप, बिना आवाज किए। लीना फूल लेकर मंदिर की ओर बढ़ रही थी। वह अब रोज वहां जाती थी, मंदिर की सफाई करती, कुएं की पूजा करती और वन देवी को धन्यवाद देती। हुकुम सिंह ने मंदिर के पीछे छुपकर लीना की हर बात सुनी। उसने देखा कि लीना कुएं के पास बैठकर उससे बात कर रही थी, जैसे कोई आत्मा से संवाद कर रही हो। हे देवी, मैं हर रोज आपकी सेवा करती रहूंगी। बस हमारे गांव की खुशहाली बनी रहे। हुकुम सिंह के लिए यह सुनना किसी खजाने की खबर से कम न था। उसकी आंखों में अब लालच की चिंगारियां जलने लगी। उसका चेहरा एक अजीब सी मुस्कान में बदल गया। ओ, तो ये है राज, एक जादुई कुआं जो मुरादें पूरी करता है। और इस मूर्ख लड़की ने क्या मांगा? पानी। मैं होता तो मांगता सोने चांदी का महल, दुनिया की दौलत और पूरी दुनिया पर राज करने की शक्ति। उसका चेहरा धीरे धीरे क्रूरता और लालच से भर गया। उसे अब एक ही ख्याल सता रहा था, अब यह कुआं मेरा होगा। वह उस रात का इंतजार करने लगा जब कोई नहीं देख रहा होगा और वह चुपचाप मंदिर में जाकर अपनी मुराद मांगेगा। रात गहराती गई, चांदनी ठंडी पड़ने लगी, लेकिन हुकुम सिंह के दिल में लालच की आग और तेज हो रही थी। वह मंदिर की ओर एक योजना के साथ बढ़ा। जब वह मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां की शांति में भी एक अपूर्व ऊर्जा थी, परंतु हुकुम सिंह के मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। वह सीधे कुएं के पास पहुंचा और अकड़कर बोल उठा, ए कुएं में रहने वाली शक्ति, मैं इस गांव का मुखिया हुकुम सिंह हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मेरी मुराद पूरी करो। मुझे सोने का एक विशाल महल दो, उसे हीरों और जवाहरातों से भर दो। मुझे दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बना दो। उसके घमंडी शब्द गूंजते ही मंदिर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। तभी आसमान में कड़कती हुई एक भयंकर बिजली गिरी। फिर कुएं से एक गूंजती हुई भयानक और क्रोधित आवाज गूंजी। रे नीच और लालची इंसान, यह कुआं सच्चे दिल की निस्वार्थ मुराद पूरी करता है, तेरे जैसे घमंडी, स्वार्थी और निर्दयी व्यक्ति की नहीं। तूने हमेशा दूसरों को सताया है, किसानों का शोषण किया है, बेबसों की पीड़ा पर हंसा है और अब यहाँ अपनी वासना और लालच पूरी करने आया है। मैं किसी से नहीं डरता। तू कोई देवी नहीं, सिर्फ एक छलावा है। अगर तू मेरी मुराद पूरी नहीं करेगी तो मैं इस कुएं को ही नष्ट कर दूंगा, मिट्टी और पत्थरों से इसे भर दूंगा। हुकुम सिंह ने पास पड़े एक बड़ा सा पत्थर उठाया और कुएं की ओर फेंकने ही वाला था कि तभी एक जोरदार जादुई बिजली सी चमकी।
एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर ने उसे कुएं से दूर फेंक दिया। वह जमीन से टकराया और दर्द से कराह उठा। कुएं से काला पानी बाहर निकलने लगा। वह पानी अब एक जीवित रूप ले रहा था। वह जादुई जल धीरे धीरे बदलने लगा। विशाल काली बेलों में वे बेलें किसी जहरीले सांप की तरह हिल रही थीं, फुफकार रही थीं। और फिर वे अचानक हुकुम सिंह की ओर झपट पड़ी। एक बेल उसकी टांग से लिपटी, दूसरी ने कमर को जकड़ लिया और कुछ ही पलों में हुकुम सिंह पूरी तरह इन काली जीवित बेलों के शिकंजे में था। बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। देवी माँ, दया करो, मुझे जाने दो, बचाओ। पर वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, पर वे अब मधुर नहीं, भयावह लग रही थी। हवाएं तेज हो गईं और आसमान पर बादल गरजने लगे। प्रकृति जैसे उसे दंड देने के लिए एकजुट हो चुकी थी। तेरे अंदर न श्रद्धा है न पश्चाताप। तुझे नहीं सजा दी गई है, बल्कि इस धरती को तुझसे मुक्त किया गया है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है हुकुम सिंह। लीना हमेशा की तरह फूलों की टोकरी लिए नंगे पांव चल रही थी। उसका चेहरा शांत था, मन में आभार और हृदय में सेवा का संकल्प। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे पर पहुंची, उसके कदम थम गए। कुएं के पास वही भयावह काली बेलें अब भी थीं, लेकिन अब वे किसी को जकड़े हुए थीं, और वह कोई और नहीं, हुकुम सिंह था। उसके हाथ, पैर और शरीर उन बेलों से जकड़े हुए थे और वह दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। मुझे माफ कर दो देवी, मुझसे भूल हो गई, मुझे छोड़ दो। यह दृश्य देखकर लीना का कोमल और करुणामय हृदय कांप उठा। वह वही हुकुम सिंह था जिसने गांव वालों को सताया था, किसानों पर अत्याचार किया था। फिर भी लीना के अंदर नफरत नहीं थी, उसकी आंखों में दया थी। हे वन देवी, मैं जानती हूँ इसने अनेक पाप किए हैं। वर्षों तक इसने निर्दोष लोगों का शोषण किया है, लेकिन आज इसे देखकर लगता है यह सचमुच भीतर से टूट चुका है। इसका अहंकार अब चूर चूर हो चुका है और इसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप की सच्ची भावना दिखाई दे रही है। कृपा कीजिए देवी, हर इंसान को एक और अवसर मिलना चाहिए। इसने गलती की है, पर अब यह बदलना चाहता है, सच में बदलना चाहता है। मैं आपसे करबद्ध विनती करती हूँ, इसे क्षमा कर दीजिए, इसे जीवन दान दीजिए देवी, ताकि यह अपने किए का प्रायश्चित कर सके। लीना की प्रार्थना के साथ हवा में एक ऊर्जा सी फैल गई। कुएं का पानी फिर से हल्का नीला हो गया और बेलों के फुफकारने की आवाज धीमी हो गई। पुत्री, तुम्हारा हृदय सच में विशाल है। जो तुम्हारे खिलाफ था, जिसके कारण तुम्हें कष्ट सहना पड़ा, उसके लिए भी तुम क्षमा की याचना कर रही हो। यही सच्ची करुणा है, यही मानवता का सबसे उच्च रूप है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसे जीवन दान दे रही हूँ, लेकिन याद रहे, यह अवसर अंतिम है। जैसे ही देवी की वाणी समाप्त हुई, काली बेलें धीमे धीमे हवा में घुलती चली गईं। हुकुम सिंह जोर से जमीन पर गिरा। कांपता हुआ, थका हुआ, लेकिन जीवित। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अंधा हो गया था, अपनी ताकत और दौलत में डूब गया था। मैंने दूसरों का दर्द कभी समझा ही नहीं, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी पर अत्याचार नहीं करूंगा और अपनी बाकी की जिंदगी गांव वालों की सेवा में समर्पित कर दूंगा। हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप वही करता है जो बदलना चाहता है। अगर आपका हृदय सच में बदल गया है,
तो यही सबसे बड़ी बात है। अगर आपको हमारी यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।